मैथमेटिक्स की इजीएस्ट ट्रिक सीखने के लिए वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वैदिक मैथ्स का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में जिस तरह से देखा है वैसी बड़ी बड़ी संख्या का सब्ट्रैक्शन हम 3 से 4 सेकंड में कर पाएंगे बड़ी आसानी से। चलिए दोस्तों, देखते हैं 46 माइनस 23। दोस्तों, आज तक हमने जो तरीका सीखा है वो तरीका क्या है? हम राइट साइड से शुरू करते हैं और लेफ्ट में खत्म करते हैं। ये था दोस्तों हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हमें स्कूलों में आज तक सिखाया गया है, जिसमें हम राइट से शुरू करके लेफ्ट में खत्म करते हैं। लेकिन अगर हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है तो हमें लेफ्ट साइड से शुरू करके राइट साइड में खत्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लिखने की आदत पहले से ही लेफ्ट से शुरू करके राइट में खत्म करने की है। इसलिए दोस्तों, इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाओ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बेस एंड कंप्लीमेंट, मैच एंड मिसमैच नंबर्स, सेम नंबर्स, एकाधिका एंड चेकिंग आंसर। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप किया, कोई एक स्टेप रह गया, तो आपको नेक्स्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला है बेस। बेस किसे कहा जाता है? तो 1 के बाद में अगर 0 लिखा है तो उसे बेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 10। फिर 1 के बाद में 2 0 लगा दिए, 100, वो भी बेस है। फिर 1 के बाद में 3 0 लगा दिया, 1 के बाद में 4 0 लगा दिया, 1 के बाद में 5 0 लगा दिए। ये सारे बेस हैं। बेस के अलावा दोस्तों हम देखेंगे सब बेस भी होता है। जैसे कि यहाँ पर बेस 10 है तो सब बेस 20, 30, 40, ये सारे सब बेस है। जैसे कि 100 बेस है तो 110, 120, 130, ये सारे सब बेस है। ये सब चीजें दोस्तों आपको मल्टीप्लीकेशन में काम लगेगा। मल्टीप्लीकेशन में और एक आएगा मिक्स बेस, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब दोस्तों, बेस को यूज करके किसी भी संख्या का कंप्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कंप्लीमेंट निकालना सीख लिया तो आप सब्ट्रैक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इवन ये कंप्लीमेंट आपको मल्टीप्लीकेशन में भी काम लगेगा और एडिशन में भी काम लगता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं 1 का कंप्लीमेंट। 1 का बेस कौन सा है दोस्तों? 10। अभी कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि 1 में हम कितना ऐड करेंगे तो 10 मतलब बेस तक पहुंच सके। तो 1 में हम 9 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, राइट? तो 1 का कंप्लीमेंट क्या हुआ दोस्तों? 9। उसी तरह 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो भी 10 हो जाएगा। तो 9 का कंप्लीमेंट 1 होता है, राइट? दोनों वाइस वर्सा है। उसी तरह 2 में हम क्या ऐड करेंगे तो बेस 10 तक पहुंचेंगे, 8, है ना? 2 + 8 = 10। उसी तरह 8 में 2 ऐड करेंगे तो भी 10 हो जाएगा। तो 2 का 8 कंप्लीमेंट है और 8 का 2। उसी तरह 3 का 7, 7 का 3, 4 का 6 कंप्लीमेंट है और 6 का 4। उसी तरह 5 का 5 है, राइट दोस्तों? तो ये आपने देखा दी हुई संख्या का कंप्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं। दोस्तों, कंप्लीमेंट का यूज आप एडिशन में भी कर सकते हैं। क्विकली एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। 3 + 6 + 2 + 7 + 5 + 4 + 8। दोस्तों, अगर इसका एडिशन करना है तो हमें ये सारी संख्या को एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे हमने देखा 3 और 7 दोनों क्या है? एक दूसरे के कंप्लीमेंट। मतलब 3 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। उस दोनों को निकाल दो, हो गया 10। उसी तरह 6 और 4 वह भी एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, उन दोनों को भी निकाल दो। 10 + 10 20 हो गया। उसी तरह 2 और 8 भी क्या है? एक दूसरे के कंप्लीमेंट, उन दोनों को भी निकाल दो। कितना हो गया? 30। अभी क्या बचा दोस्तों इसमें? 5। तो हम ये संख्या देखकर सीधा सीधा कर सकते हैं। 3 7 निकाल दिया, 6 4 निकाल दिया, 2 8 निकाल दिया, 5 बचा। मतलब इसका आंसर आएगा 35। हमें कुछ भी ऐड करने की या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना दोस्तों? इसके और एग्जाम्पल्स हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। 27 का कंप्लीमेंट निकालना है। अभी दोस्तों हमने देखा था सिंगल डिजिट का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट निकालने के लिए दी हुई संख्या जितने डिजिट की हो, बेस में उतने 0 होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 27 2 डिजिट की है, इसलिए हमारा बेस क्या आएगा दोस्तों? 100, है ना? तो ये हो गया 100 बेस। 2 डिजिट की संख्या है, इसलिए एक के बाद में 2 0 है। अब दोस्तों कंप्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं? 100 - 27। लेकिन हम यहाँ पर अपने रेगुलर तरीके से सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बोरो लेना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है।
उसको आसान करने के लिए वैदिक मैथ्स में एक तरीका है जिसको बोलते हैं ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। यहाँ पर ऑल का मतलब ये है कि एकम की संख्या को छोड़ के जितनी भी संख्या है, दशक, 100, हजार, सारी जगह पर हम 9 से माइनस करेंगे और सिर्फ एकम वाली संख्या को 10 से माइनस करेंगे। ये वाले एग्जांपल में हम क्या करेंगे, 2 को 9 से और 7 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 माइनस 2 क्या आएगा, 7, 10 माइनस 7 3। तो दोस्तों 27 का कंप्लीमेंट आ गया 73। आसान है ना। और एक एग्जांपल देखते हैं 46 का कंप्लीमेंट। 46 दो डिजिट है इसलिए बेस हम लेंगे 100। 100 माइनस 46 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 माइनस 4 करेंगे 5 आएगा, 10 माइनस 6 करेंगे 4, आ गया हमारा आंसर। चलिए अभी 3 डिजिट देखते हैं। 571 का कंप्लीमेंट 3 डिजिट की संख्या है इसलिए बेस क्या आएगा 1000, 1000। अभी क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, लेफ्ट साइड से हम शुरू करेंगे। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 1 9। है ना आसान तरीका दोस्तों। चलिए थोड़ा बड़ा देखते हैं। 2351 का कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 1 के बाद में 4 टाइम्स 0 आएगा बेस 10,000। 10,000 माइनस 2351 क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 9 1। है ना आसान तरीका दोस्तों। और बड़ी संख्या देखते हैं क्विकली। 52489 5 डिजिट है इसलिए 1 के बाद में हम 50 लगाएंगे। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करेंगे। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 9 1। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 71 का 1000 के बेस पे कंप्लीमेंट क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो डिजिट है 71 और 1000 में 30 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए 71 को हम 3 डिजिट बना दें। 71 के पहले अगर हमने 0 लिख लिया तो दी हुई संख्या का मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब दोस्तों इक्वल हो गया, 3 डिजिट की संख्या है और 1000 में 30 है, तो हम बड़ी आसानी से इसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 1 9। है ना दोस्तों। ध्यान रखिएगा हमेशा जितने डिजिट की संख्या है उतने 0 होने चाहिए, अगर नहीं है तो संख्या में 0 ऐड करके संख्या को बड़ी कर दो। राइट। अब और एक एग्जांपल देखते हैं 2351। इसको हमें 30,000 में से माइनस करना है। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखे उसमें 3 की जगह पे 1 था इसलिए वह आसान था। ये भी आसान है, हमें अपने तरीके से ही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो हम करेंगे 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 1 9। अब क्या करना है दोस्तों, जो 3 था 1 की जगह पे ये 3 था, 1 होता तो ये हमारा आंसर आ गया। राइट, पर अभी यहाँ पर 3 है मतलब 2 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में 2 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। राइट, मतलब जो भी संख्या दी है 1 की जगह पे उस संख्या में से एक कम करेंगे। यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 2। बाकी का जो हमने सब्ट्रैक्शन किया वो वैसे ही करना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। और एक एग्जांपल देखते हैं 4 माइनस 0.52489। अभी यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या है तो कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट है इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या में 4 के बाद में पॉइंट लिखकर 50 लिख लेंगे। आसान है, हमने संख्या में कोई फेरबदल नहीं किया। राइट, अब क्या करेंगे, हमारे तरीके से माइनस करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 9 1। अब क्या करेंगे, 4 में से एक माइनस करना है, तो भले पॉइंट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 3 और पॉइंट का पॉइंट साथ में लिख लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। और एक एग्जांपल देखते हैं थोड़ा इसी तरह का, 12 माइनस 0.00832। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के बाद में 5 डिजिट है इसलिए हम ऊपर 12 के बाद में पॉइंट लगाकर 5 zeros लिख लेंगे। अब हम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 माइनस करेंगे, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 2 8। अभी हमें करना है, ऊपर 12 है पॉइंट के पहले, तो हम 12 माइनस 1 करेंगे और पॉइंट को साथ में ले लेंगे। 12 माइनस 1 आएगा 11, तो लिखेंगे हम 11.99168। ये आ गया हमारा आंसर। है ना आसान तरीका। अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने कंप्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं वो देखा है। अभी सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं
क्योंकि हर एग्जाम्पल में ऊपर 0 0 वाली फिगर नहीं आती, राइट। तो अभी हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल 57 माइनस 26, दूसरा एग्जाम्पल है 62 माइनस 38। तो दोस्तों दी हुई संख्या में ऊपर वाली संख्या कि जिसमें से हम नीचे वाली संख्या माइनस करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को माइन्यूएंड कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में 57 और 62 दोनों माइन्यूएंड है, और नीचे वाली संख्या जो संख्या हम माइनस करने वाले हैं जैसे कि यहाँ पर है 26 और 38, तो वो दोनों संख्या को हम बोलेंगे सब्ट्राहेंड। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, राइट दोस्तों। अभी दोस्तों हम यहाँ पर 3 तरह के नंबर्स देखेंगे, एक है मैच, दूसरा है मिसमैच और तीसरा है सेम। मैच नंबर का मतलब ये है कि माइन्यूएंड सब्ट्राहेंड से बड़ी फिगर हो तो उसको हम मैच नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि 7 माइनस 5, 7 माइन्यूएंड जो सब्ट्राहेंड 5 से बड़ी है, तो इसलिए इसको हम मैच नंबर्स कहेंगे। और आसानी से याद रखने के लिए बड़ी संख्या ऊपर है, नीचे छोटी संख्या है, उनको हम मैच नंबर्स बोलेंगे, और मैच नंबर्स का सब्ट्रैक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है, राइट। 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। उसी तरह और एक एग्जांपल देखते हैं, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो ये मैच नंबर्स है। मिसमैच नंबर्स में क्या है, माइन्यूएंड सब्ट्राहेंड से छोटी फिगर है, जैसे कि 5 माइनस 6, 5 6 से छोटा है, तो इसको हम मिसमैच नंबर्स कहेंगे। अभी हम देखते हैं सेम नंबर्स। सेम नंबर्स किसको बोलेंगे, ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर है, जैसे कि 5 माइनस 5, तो इसको हम सेम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों, वैदिक मैथ्स में सब्ट्रैक्शन के लिए हम राइट से लेफ्ट नहीं करेंगे, पर लेफ्ट से राइट की तरफ इसका आंसर लाएंगे, ठीक है। अभी देखिए पहले एग्जांपल में लेफ्ट साइड देखेंगे, 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, 7 माइनस 6 आएगा 1, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। राइट साइड वाले एग्जांपल में देखते हैं, 6 माइनस 3 3 आएगा, 2 माइनस 8 नहीं हो सकता, राइट। क्यों, क्योंकि ये मिसमैच नंबर है, ऊपर वाली फिगर नीचे वाली फिगर से छोटी है। ऐसे जब कंडीशन आती है तब हमें एकाधिका रूल यूज करना है। एकाधिका क्या कहता है, जब भी मिसमैच नंबर्स आते हैं तो उसके पहले वाली लाइन में जो भी नंबर्स का आंसर है उसमें से हमें एक कम करना है। तो यहाँ पर आगे वाली लाइन में जो आंसर है 3, तो 3 में से एक कम करेंगे तो 3 की जगह पर क्या आएगा 2, ठीक है। अभी हमें मिसमैच नंबर्स में नीचे वाली संख्या का कंप्लीमेंट लेना है। नीचे वाली संख्या 8 है तो हमें 8 का कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट के लिए हमने अभी देखा था क्या आएगा, चलिए एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1 का कंप्लीमेंट 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5, है ना। तो अभी यहाँ पर 8 का हमें कंप्लीमेंट चाहिए, तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पर हमें ये जो कंप्लीमेंट आया 2, उसको ऊपर वाली संख्या में ऐड करना है। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 24 इज आवर आंसर। आसान है दोस्तों। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, 638 माइनस 262। क्या करेंगे हम, लेफ्ट से राइट आंसर देखेंगे। 6 माइनस 2 4 आएगा, 3 माइनस 6 ये मिसमैच नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वाले आंसर में से एक कम करेंगे। 4 में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 3। अभी हम क्या करेंगे, मिसमैच नंबर में 6 का कंप्लीमेंट क्या आएगा 4, 4 को हम 3 में ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 3 7, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 8 माइनस 2, मैच नंबर्स है तो 8 माइनस 2 सीधा सीधा आ जाएगा 6, 376 इज आवर आंसर। और एक एग्जांपल देखते हैं, 5264 माइनस 3822। सबसे पहले हम करेंगे 5 माइनस 3 क्या आएगा 2। अभी 2 माइनस 8 नहीं कर सकते क्योंकि ये मिसमैच नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पहला आंसर 2 था उसकी जगह पर हम पहले लिखेंगे 1। अभी हम 8 का कंप्लीमेंट लेंगे, 8 का कंप्लीमेंट है 2, 2 को ऊपर वाले 2 में ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4। अब देखते हैं 6 माइनस 2 मैच नंबर से सीधा सीधा आ जाएगा 4, 4 माइनस 2 मैच नंबर से आएगा 2, 1442 इज आवर आंसर। और एक एग्जांपल देखते हैं, 73476 माइनस 56684। सबसे पहले 7 माइनस 5 2 आएगा, बाद में 3 माइनस 6 मिसमैच नंबर्स है इसलिए पहले वाले आंसर 2 की जगह पर 1 आ जाएगा। अब 6 का कंप्लीमेंट देखेंगे, 4 है, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। अब 4 माइनस 6 ये भी मिसमैच नंबर है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके पहले वाले आंसर में से दोबारा एक कम करेंगे। इसका पहला वाला आंसर क्या है 7, 7 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 6। याद रखिए हमें सिर्फ पहले वाले आंसर में से ही एक कम करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 का कंप्लीमेंट 4 है, 4 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 8। अब देखते हैं 7 माइनस 8 ये भी मिसमैच नंबर है,
तो हम वापस से पहले वाले आंसर में से एक कम करेंगे, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7। अब दोस्तों 8 का कम्प्लीमेंट 2, 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 आएगा। अब करेंगे 6 माइनस 4, मैच नंबर से सीधा सीधा आएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब और एक एग्जांपल देखते हैं, 76874 माइनस 56682। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 माइनस 5 करेंगे तो पहले आएगा 2, 6 माइनस 6 करेंगे 0 आएगा, 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा, 7 माइनस 8 करेंगे नहीं होगा क्योंकि मिसमैच है। पहले वाले आंसर में से एक कम करेंगे तो 2 की जगह पर हो जाएगा 1। अभी हम 8 का कम्प्लीमेंट लेंगे 2, 2 प्लस 7 9। अभी 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंजेस करके। 76474 माइनस 56682, क्या चेंजेस किया हम देखते हैं। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। अभी 6 माइनस 6 0 आना चाहिए, राइट, जो हमने पहले एग्जांपल में किया, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके बाद वाली जो संख्या है वो मिसमैच है। तो मिसमैच संख्या होने की वजह से उसके पहले वाले में से हम एक कम करते थे, लेकिन उसके पहले वाला तो यहाँ पर सेम डिजिट है, तो हमें क्या करना है, उसके पहले वाले आंसर में से कम करेंगे। तो यहाँ पर 2 की जगह 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 रहेगा, और 4 माइनस 6 जो मिसमैच नंबर है इसलिए ये 0 हट के 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी सेम नंबर के बाद में मिसमैच नंबर आता है तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है, सीधा सीधा हमें यहाँ पर 9 लिख लेना है आंसर में। ठीक है, और इसके पहले वाले आंसर में से एक कम करना है, वो हम आगे देखते हैं। चलिए अभी देखते हैं, 6 का कम्प्लीमेंट 4 है, 4 प्लस 4 8 आएगा। अभी 7 माइनस 8 नहीं कर सकते, मिसमैच नंबर है, इसलिए हम आंसर 8 में से एक कम करके 7 लिखेंगे। अभी हम दोस्तों 8 का कम्प्लीमेंट 2 है, 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 76674 माइनस 56682। ऊपर की जैसा ही एग्जांपल है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है ताकि पूरा फंडा अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम करेंगे 7 माइनस 5, 2 आएगा, बाद में है 6 माइनस 6, मतलब सेम नंबर है, उसके बाद वाला भी सेम नंबर है, 6 माइनस 6। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमने ऊपर वाला पहला एग्जांपल लिया है कि जिसके अंदर सेम नंबर्स के बाद में मैच नंबर्स थे, इसलिए हमने उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं किया। 6 6 था तो आंसर में 0, और उसके पहले वाली संख्या 7 माइनस 5 का आंसर 2, मतलब कि उसका सिंपल सब्ट्रैक्शन किया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें सेम नंबर के बाद में मिसमैच नंबर्स है। उसमें हमने क्या किया है, आंसर में 6 माइनस 6 0 की जगह 9 लिखा है, क्योंकि बाद में मिसमैच नंबर है इसलिए, और 9 के पहले वाले आंसर में हमने 7 माइनस 5 2 की जगह पे 1 किया है, मतलब वहां पर भी हमने एक कम किया है। ठीक है, इस फंडा को याद रखिएगा। चलिए अब हम करंट एग्जांपल पे आते हैं, जिसमें सेम नंबर्स 2 टाइम्स है और उसके बाद में मिसमैच नंबर है। मिसमैच नंबर है मतलब हमें सेकंड जो एग्जांपल है उसके हिसाब से चलना है। उसमें हमने क्या किया था, उसी तरह से सेम नंबर के पहले वाला जो आंसर है उसमें से एक कम करेंगे, और सेम नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में सीधा आंसर लिखेंगे 9। दोबारा सेम नंबर है, उसका भी सब्ट्रैक्शन में आंसर लिखेंगे 9। और अभी मिसमैच नंबर का हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, 8 का कम्प्लीमेंट 2 आएगा, 2 प्लस 7 करेंगे तो 9, और 4 माइनस 2 करेंगे तो आएगा आंसर 2। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये पूरा फंडा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, 6857 माइनस 2838। 6 माइनस 2 4 आएगा, 8 माइनस 8 0, 5 माइनस 3 2 आएगा, लेकिन बाद में मिसमैच है इसलिए 2 की जगह 1 लिखेंगे, और 8 का कम्प्लीमेंट 2 को 7 में ऐड करेंगे तो 9। और एक एग्जांपल देखते हैं, 8242 माइनस 3273। 8 माइनस 3 करेंगे 5 आएगा, 2 माइनस 2 0, लेकिन बाद में मिसमैच नंबर है इसलिए हम 5 की जगह 4 लिखेंगे, 2 माइनस 2 में 9 लिखेंगे, और 7 का कम्प्लीमेंट 3 प्लस 4 7 आएगा। 2 माइनस 3 मिसमैच नंबर है इसलिए 7 की जगह हम 6 लिखेंगे, 3 का कम्प्लीमेंट 7 प्लस 2 9। है ना आसान तरीका दोस्तों, क्विकली आप 3 से 4 सेकंड में मैक्सिमम इसका आंसर ला सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, 9,47,623 माइनस 3,66,845। 9 माइनस 3 करेंगे 6 आएगा, बाजू में मिसमैच नंबर है इसलिए 5 लिखेंगे। 6 का कम्प्लीमेंट 4, 4 प्लस 4 8। 7 माइनस 6 1 आएगा, बाजू में मिसमैच नंबर है इसलिए 1 की जगह 0। 8 का कम्प्लीमेंट 2 प्लस 6 8, बाजू में मिसमैच नंबर है इसलिए 7 लिखेंगे। 4 का कम्प्लीमेंट 6 प्लस 2 8, बाजू में मिसमैच नंबर है इसलिए 7 लिखेंगे। 5 का कम्प्लीमेंट 5 प्लस 3 8। और एक एग्जांपल देखते हैं, 73,46,215 माइनस 26,58,149। 7 माइनस 2 5,
बाजू में मिसमैच है इसलिए 4 लिखेंगे। 6 का कम्प्लीमेंट 4 + 3 7, बाजू में मिसमैच है इसलिए 6 लिखेंगे। 5 का कम्प्लीमेंट 5 + 4 9, बाजू में मिसमैच है इसलिए 8 लिखेंगे। 8 का कम्प्लीमेंट 2 + 6 8, 2 - 1 1, बाजू में मिसमैच है इसलिए 0 लिखेंगे। 4 का कम्प्लीमेंट 6 6 + 1 7, बाजू में मिसमैच है इसलिए 6 लिखेंगे। 9 का कम्प्लीमेंट 1 + 5 6। अब देखते हैं दोस्तों चेकिंग आंसर। आंसर को हम किस तरह से चेक करेंगे, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसका आंसर सही है या गलत। तो दोस्तों हमने पहले एक एग्जांपल देखा था, उसी को देख लेते हैं। 5367 - 2348, इसका क्विकली आंसर कैसे लिखते हैं वो आप देखिए। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप इसी तरह से फास्ट आंसर लिख सकते हैं। 5 - 2 3, 3 - 3 0, 6 - 4 2, बाजू में मिसमैच है इसलिए 1, 8 का कम्प्लीमेंट 2 + 7 9। और एक एग्जांपल देखते हैं 9543 - 4675, ये भी हमने पहले देखा था। क्विकली देखते हैं। 9 - 4 5, बाजू में मिसमैच है इसलिए 4, 4 + 5 9, बाजू में मिसमैच है इसलिए 8, 3 + 4 7, बाजू में मिसमैच है इसलिए 6, 5 + 3 8। है ना आसान तरीका दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, उसमें नीचे वाली दोनों संख्या का अगर हम टोटल करेंगे तो ऊपर की संख्या आंसर आएगा। ये लॉजिक है, राइट। चलिए हम चेक करके देखते हैं। 8 + 9 -7। अच्छा दोस्तों, आपने डैश वाला एडिशन करने का इजीएस्ट मेथड नहीं देखा है तो ऊपर लिंक में आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और वो वीडियो पूरा देखिए जिसमें एडिशन करने की फास्ट ट्रिक दिखाई गई है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं 1246 033 235, है ना। ऊपर वाला आंसर आ गया, मतलब ये करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी हमें नीचे की दोनों फिगर का एडिशन करेंगे तो ऊपर का आंसर आना चाहिए। लेट अस सी। 8 + 5 -3, 77 -4, 96 -5, 54 9, मतलब ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से, इतना फास्ट आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों वैदिक मैथ्स की न्यू वीडियो में नई ट्रिक के साथ में।